अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फ़रियाल वक़ार। नाज़रीन, आज हम ख़ास तौर पे उन इलाकों के हवाले से बात करने वाले हैं जिनको सील करने के बाद वहाँ के पेशेंट्स कितने कम हुए हैं और वहाँ पे जो पहले अदाद शुमार सामने आ रहे थे, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में लोग जा रहे थे, वो उसमें अब कितनी कमी आई है, यानी कि स्मार्ट लॉकडाउन से क्या पॉजिटिव असरात हुए हैं, ये आज हम जानेंगे। सर्विसेज हॉस्पिटल में हम लोग मौजूद हैं और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि गर्मियों की जो शिद्दत है वो ख़ुद से बहुत सारी बीमारियाँ हमेशा से लोगों के लिए लेके आती है। लोग गर्मियों के मौसम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स में पड़ जाते हैं। अभी कोरोना वायरस के साथ साथ और कौन से ऐसे मसाइल हैं जिन्होंने हम लोगों को घेर रखा है, हमें पता नहीं चल रहा कि इनिशियली क्या सिम्टम्स आ रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ किस्म की अलामात जो हैं वो सामने आ रही हैं। कहीं पे टाइफाइड की शिकायत है, कहीं नज़ला ज़ुकाम के ज़रिए पता चल रहा है। तो यहाँ पर जो मौजूद डॉक्टर्स और नर्सेज और जो यहाँ का स्टाफ है उनसे हम लोग इस हवाले से बात करना चाहेंगे। उनसे पूछेंगे कि लोगों को किस किस एहतियात की ज़रूरत है और क्या वाकई ही जो स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है उससे कोई पॉजिटिव असरात हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे लोग उस स्मार्ट लॉकडाउन से नाराज़ थे हुकूमत से। अब देखेंगे कि उसका फ़ायदा क्या हुआ है। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज़ मौजूद हैं, सिम्स मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हम लोग आज ये चीज़ें तलाश करने को निकले हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है जिस पे आवाम बड़ी नाराज़ हो जाती है, तो उससे फ़र्क कितना पड़ा है, उससे फ़ायदा कितना हुआ है और क्या ये लॉकडाउन हमें पहले ही कर देना चाहिए था? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो इस वक्त स्टैगर करके लॉकडाउन किया गया, इट्स नॉट अ कंप्लीट लॉकडाउन। ये इन्होंने मुख्तलिफ पोर्शन में जहाँ पर इनको ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे थे वहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी वक्ती तौर पे पाबंदियाँ लगाई। बिल्कुल। उसका फ़ायदा, लॉकडाउन का फ़ायदा क्या होता है? लॉकडाउन से जो है ना, एक तो बीमारी का फैलाव रुकता है, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है हॉस्पिटल्स को, कि हॉस्पिटल्स को ब्रीदिंग स्पेस मिल जाती है। लाइक आज से कोई 3 या 4 दिन पहले हमारा अस्पताल मुकम्मल तौर पे जो है ना जैम पैक था। अच्छा। हमारे आईसीयू के 32 बेड्स जो है ना वो मुकम्मल तौर पे थे। हमारे एचडीयू बेड्स में से हमारे करीब हमने कुछ 70 एचडीयू बेड्स बनाए हुए हैं, उसमें से 68 एचडीयू बेड्स ऑक्यूपाइड थे। ठीक है। हमारा जो अपना कोरोना वार्ड था उसमें हमने 21 बेड्स की कैपेसिटी रखी हुई है, जो कि पॉजिटिव पेशेंट्स हैं वो टोटली कम्प्लीटली वो भी मतलब फिल अप हो गया हुआ था। अब इस वक्त सूरत हाल है, मैं आपको 1 बाय 1 गिरा दूँ। इस वक्त हमारी जो कोरोना आईसीयू है जिसमें 32 वेंटिलेटेड बेड्स हैं उसमें से इस वक्त 25 ऑक्यूपाइड है, 7 वेकेंट है। अच्छा। ठीक है जी। इसी तरह हमारे जो एचडीयू बेड 70 थे उसमें से 48 ऑक्यूपाइड हैं इस वक्त, बाकी के 22 जो है ना इस वक्त वेकेंट हैं। ठीक है। इसी तरह हमारा जो डेडिकेटेड कोरोना वार्ड था जिसमें 14 बेड और 7 बेड का एक अलहदा एचडीयू था, उसमें से 21 में से 7 हैं मौजूद, बाकी के बेड्स खाली हैं। ठीक है। तो ये हमें बड़ी ब्रीदिंग स्पेस मिल गई है, हमने अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर लिया है, हमें मौका मिल गया है कि हम जो इस वक्त जो पहले से हमारे पास मरीज़ मौजूद है हम उनको बेहतरीन केयर प्रोवाइड कर सकें। अच्छा। इस वक्त मैं आपको बड़ी खुशी से बात बताऊँगा कि लास्ट 24 आवर्स में हमारे 2 पेशेंट्स ऐसे थे कि जो कि वेंटिलेटर्स पे थे। अच्छा। दोनों के दोनों पेशेंट्स जो है ना वेंटिलेटर से ऑफ हो गए, और मैं अभी कुछ देर पहले जब कोरोना आईसीयू का राउंड करके आया हूँ तो वहाँ पे दोनों पेशेंट्स को मैं मॉनिटर्स पे देख के आया हूँ, उनसे 1-to-1 वॉकी टॉकी की बात करके आया हूँ। सो दे आर डूइंग वेरी वेल। तो हमें इसका फ़ायदा बहुत हुआ है कि हॉस्पिटल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स ने बहुत जान फशानी से काम किया, थोड़ा उनको रिस्पाइट मिल गया, रेस्ट मिल गया है। और मैंने सुना है आज के दे आर गोइंग टू बी फर्दर एरियाज जो कि लॉकडाउन जिनके लिए किया जाएगा। इट्स अ वेरी वेरी गुड स्ट्रेटजी बाय द गवर्नमेंट। और आप देखें कि ख़ासतौर पे लॉकडाउन के एरियाज़ फ़िलहाल जो है ना उन जगहों पे ज़्यादा किया गया जो कहा जाता है कि थोड़े से पॉश एरियाज़ हैं। ठीक है। वहाँ पे लोगों को जो हमें एक देखें ना, हमें ये भी एहसास है कि अगर आप ऐसे लोगों को आप रोक देंगे जिनका ज़रिया माशी आप रोक देंगे तो शायद ये पॉश एरिया के अंदर जो लोग काम करते हैं ये शायद इनके पास थोड़ा सा सस्टेन करने का इनको मौका मिल जाएगा। दे कैन एक्चुअली बेयर दिस ब्रंट। वो अपने घरों में रह भी लेंगे, शायद उनके कारोबार जो हैं, जो ऑनलाइन कारोबार हैं, वो इतने इफेक्ट भी नहीं होंगे। और इसके साथ साथ ऐसे एरियाज़ जहाँ पर लोगों को
हाथ से काम करना पड़ता है, मैनुअल वर्कर्स हैं, वहाँ पे आपने देखा है कि लॉकडाउन वहाँ पे कम से कम है, तो इसका फ़ायदा बहुत होगा हमें। बिल्कुल ठीक है, इससे हमें फ़ायदा होगा। एक तो हॉस्पिटल्स में स्पेस बन गई, कुछ आप लोगों को अपने सिस्टम्स जो हैं उनको ठीक करने का मौका मिल गया, एक फ्री आपको इन्वायरमेंट मिल गया। मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि अक्सर लोगों के बारे में मुख्तलिफ शिकायत जो लोगों की पहुँचती हैं, कहीं सोशल मीडिया पे, कहीं वो लोग कहते हैं कि जी हम तो बिल्कुल ठीक गए थे, हमारा पेशेंट बिल्कुल ठीक गया था, वहाँ जाके मर गया। तो ऐसे लोगों को क्या कोई सिम्टम्स नहीं आते? क्यों उनको कोई सिम्टम्स नहीं आते जिसकी वजह से लोग ये उनके घर वाले तस्लीम कर सकें कि ये पेशेंट वाकई बीमार था? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, आपको ये समझने की ज़रूरत है, और मैं आपकी उसातिद से, जनरल पब्लिक से भी बात करना चाहूँगा कि 95% लोग जिनको कोरोना टेस्ट जो है वो, जिनको कोरोना वायरस पॉजिटिव होता है, वो किसी किस्म के कोई सिम्टम्स एग्जिबिट नहीं कर रहे होते। और ये लोग हमारे लिए थोड़े से इसलिए भी ज़्यादा तशवीश का बायस होते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि इनको कोरोना है कि नहीं। फिर उसके बाद 2% ऐसे आते हैं लोग हैं जिनको माइल्ड डिजीज़ होती है, ये थोड़ा बहुत खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार 1-2 दिन के होते हैं, फिर ये भी खुद ही ठीक हो जाते हैं अपनी इम्यूनिटी की वजह से। फिर 2% वो लोग हैं जो कि मॉडरेट डिजीज़ होते हैं, जिनको बुखार ज़्यादा होता है, कुछ दिन बुखार चलता रहता है, जोड़ों में दर्द होता है, पेट ख़राब हो जाता है, ये ज़रा ज़्यादा बीमार होते हैं, लेकिन ये भी खुद ही ठीक हो जाते हैं। और फिर करीबन 1% लोग हैं जो कि एक्चुअली बड़े सीवियर बीमार हो जाते हैं। अच्छा, अब आपको ये चीज़ को ज़हन में रखना है कि ये बीमारी यकदम से नहीं आती, बतदरीज होती है। ऐसे पहले माइल्ड होती है, फिर मॉडरेट होती है, फिर सीवियर होती है। तो हम जो जनरल पब्लिक हमारे पास आती है, हम उनको भी यही एजुकेट करते हैं ओपीडी में और इमरजेंसी में कि आप सिम्टम्स के सीवियर होने का इंतज़ार ना करें। होता है कि जब मॉडरेट सिम्टम्स हैं, वो टाइम है कि आप अस्पताल तशरीफ़ ले आएँ ताकि हम आपको ऑक्सीजन दे सकें। इसमें बहुत ज़्यादा तो आपने करना नहीं होता, आपने पेशेंट को दाखिल करना होता है, ऑक्सीजन देनी होती है, और हमारा हत्तल इम्कान कोशिश होता है कि पेशेंट्स को वेंटिलेटर पर ना डाला जाए, क्योंकि वेंटिलेटर पर जब ये चले जाते हैं तो इनका रिट्रीवल बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश होती है कि वेंटिलेटर्स पर ना जाएँ। तो हमारी आवाम से दरख्वास्त होती है कि माइल्ड सिम्टम्स हैं, प्लीज़ घर में रहें, अपने आप को आइसोलेट करके रखें। लेकिन जैसे लगे कि अलामत थोड़ी शदीद हो गई हैं, बुखार ज़्यादा दिन से आ रहा है, खांसी ज़्यादा आ रहा है, सांस में मुश्किल पेश आ रही है, जोड़ों में दर्द शुरू हो गया, ये टाइम है कि आप अस्पताल में तशरीफ़ लें। जब आप बिल्कुल एंड स्टेज पे लेकर आएंगे, उस वक्त तो इमरजेंसी सिचुएशन होती है, शायद उस वक्त हम ऐसी पोजीशन में होते हैं कि हम उस मरीज़ की बहुत ज़्यादा मदद कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और ये जो आपने वेंटिलेटर्स की बात की, लोग ये समझते हैं कि शायद वेंटिलेटर इलाज है। वेंटिलेटर इलाज नहीं है। मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, इसका सबसे बड़ा इलाज जो है वो एहतियात है कि आप जिस तरह आपने मास्क पहना हुआ है, मैंने मास्क पहना हुआ है, आप लोग सामने मेरे खड़े हुए हैं, आप जो 95% ट्रांसमिशन, अगर मैंने मास्क पहना हुआ और अगर हमारे कैमरामैन ने मास्क पहना हुआ है, देयर इज़ अ 95% चांस दैट देयर विल बी नो वायरस ट्रांसमिशन। ठीक है। अच्छा, दूसरी बड़ी बात यह है कि ये डिपेंड करता है कि आपका उस पेशेंट के साथ या उस पर्सन के साथ कांटेक्ट कितनी देर रहा है, आपको वायरल लोड कितना ट्रांसमिट हुआ है। अगर आप हजूम में जाएंगे तो हमें नहीं पता कि 4, 5, 6, 8 लोग जो है ये हैं, उसमें से किस किस को पॉजिटिव, बिकॉज ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, तो आपको यकदम बहुत सारा वायरस लोड मिल जाता है, ये आपकी तबीयत की ख़राबी का बायस बनता है। तो एक दूसरों से अगर आप फासला रखेंगे, मास्क पहन के रखेंगे, हाथ को फ्रीक्वेंटली धोएंगे, आंखों पे चश्मा पहन के रखेंगे, तो आप समझें कि 90 to 95% आप बिल्कुल सेफ़ हैं। बिल्कुल। इलाज इसका ये है कि मॉडरेट स्टेज में जब हो तो ये हमारे पास जब आ जाए तो हमने इनको ऑक्सीजन फराहम करनी होती है। आप उस वक्त हमारे पास बाफर ऑक्सीजन कंट्रोल बेड्स हैं जो कि हम कर सकते हैं, इनको ऑक्सीजन हमें फराहम करनी होती है। दूसरा होता है कि टेम्प्रेरी थोड़ी सी ट्रीटमेंट, अगर जोड़ों में दर्द है, बुखार है, तो पैरासीटामोल देनी होती है। कुछ मरीज़ों को हमें एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ती है। वो बहुत सीवियर कोई मरीज़ होता है जिसको हमें जो है ना अपने HDU में रखना पड़ता है, और हाई फ्लो हमने अपना लिमिट रखा हुआ है। हमें गवर्नमेंट ने बताया हुआ है कि अगर इससे लिमिट आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट से बढ़ जाएगी, 15 लीटर पर मिनट से बढ़ जाएगी, तो फिर हम इनको ICUs में ट्रांसफ़र करते हैं। और ICUs में भी हम इनको लेके जाते हैं 25 से 30 लीटर पर मिनट के हिसाब से हम इनको देते हैं, ताकि जब तक हम बिल्कुल मजबूर ना हो जाए तब तक हम इनको ना वेंटिलेटर पर डालने का क्राइटेरिया है। एंड देन इफ़ दीज पेशेंट्स दे नीड अ वेंटिलेटर, इनको रिट्रीव करना जो है ना वो फिर हमें फिर सभी कुछ करना पड़ता है। हमें इनको टॉसिलिज़ुमैब भी देनी पड़ती है जो कि हॉस्पिटल में गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड की हुई है। हमें इनको जो ना हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी भी देनी पड़ती है। हमें इनको प्लाज्मा थेरेपी भी देनी पड़ती है, वो भी अब हम अपने हॉस्पिटल में गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है वेरी काइंडली। हेल्थ मिनिस्टर ने, हमारे सेक्रेटरी हेल्थ ने हमें इजाज़त दे दी है कि हम यहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी भी कर सकें, हमने की भी है। और इसके साथ साथ जो है ना फिर जब अगर वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़े तो फिर वेंटिलेटर पर भी डालना पड़ जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, साथ में ये भी बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि टाइमली पेशेंट्स जो हैं वो आपके पास रुजू करें। लोग एक तो सेल्फ मेडिकेशन हमारे यहाँ तो आम है, वो तो हर घर में आम रूटीन में हो रही होती है, लेकिन अभी हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हम सेल्फ मेडिकेशन कर सकें। जी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो इस पे लोगों को किस तरह से रोकें? जी, इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि जैसा मैंने आपसे जिक्र किया कि जब अलामत मॉडरेट हों, कि जब बुखार 3-4 दिन से चल रहा है, 100 से ऊपर आ रहा है,
और आपको सांस की तकलीफ़ भी आ रही है, ये टाइम है कि आप फौरी तौर पे अस्पताल से रुजू कर लें ताकि डॉक्टर्स आपको जो है ना हेल्प आउट कर सकें। इसमें ये वायरस की बीमारी है, इसमें सेल्फ मेडिकेशन जो इंतहाई ख़तरनाक साबित होती है। इसमें आपको मुस्तनद डॉक्टर की राय चाहिए होती है और वो भी ऐसी राय जो कि अस्पताल में है। और एक और जो मैं बात आपकी उस्ताद से कहना चाहता हूँ कि आज आप आए हैं, एक माशरे में ना एक अजीब तरह का खौफ पाया जाता है कि हम अस्पताल में चले जाएंगे तो हमारे साथ पता नहीं क्या सलूक होगा, वहाँ पर जो ज़बरदस्ती कोरोना का पेशेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और फिर मैंने ये भी सुना जो पे मुझे बड़ी हैरानगी हुई सुन के कि वहाँ पर कोई टीका लगा के डॉक्टर्स मार देते हैं। देखिए बात यह है कि आज तक मैंने पाकिस्तान में काम किया, मैंने अमेरिका में काम किया, वलायत में, फ़्रांस में, इतनी जगहों में मैंने काम किया और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के डॉक्टर्स के साथ काम किया। हिंदू भी थे, सिख भी थे, मुसलमान भी, क्रिश्चियन भी, ज्यूज़ भी थे। एक मैंने कदर मशतरक हर एक डॉक्टर में देखी कि कोई अपने मरीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। हर डॉक्टर की, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, उसकी ये ख्वाहिश है कि उसका मरीज़ ठीक हो जाए। आफ्टर ऑल आपकी तमाम इज़्ज़त, शोहरत, नेक नामी इसी में है कि आपका मरीज़ ठीक हो जाए। तो ये कैसे मुमकिन है कि डॉक्टर जो है ना किसी को टीका लगा के मार दे? बस मैं चाहता हूँ कि माशरे से ये खौफ ख़त्म हो जाए। ये जो लेट स्टेज पे लोग जो हमारे पास आ रहे हैं उनमें शायद ये खौफ पाया जाता है कि हम जाएंगे तो हमें ज़बरदस्ती कोरोना का मरीज़ बना दिया जाएगा। ठीक है, हमारी तो कोशिश होती है कि कोरोना का मरीज़ ना ही बने, क्योंकि हमें फिर उसको आइसोलेट करना पड़ता है। दूसरी के उनको बहुत बड़ी ये शायद गलत फहमी है कि शायद कोई टीका लगा के मार दिया जाएगा और डॉक्टर्स को या हुकूमत को उसके कोई पैसे मिलते हैं। तो ये मैं आपकी वसातत से ये कहना चाहता हूँ। और ये कल हमारी हेल्थ मिनिस्टर प्रोफेसर यास्मीन राशिद साहिबा ने और हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं नबील अवान साहब, उन्होंने ये बड़ा क्लियरली कहा है। कल यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर साहिबा खुद तशरीफ़ लाई हुई थी और उन्होंने बड़ा क्लियरली डॉक्टर्स को भी और पब्लिक को कहा है कि ये आपका जो खौफ है, इस खौफ को ज़हन से निकाल दें और आप जो है ना, हमारी ख्वाहिश होगी कि जब मॉडरेट डिजीज़ हो तो घबराएं नहीं, अस्पताल तशरीफ़ लाएं। हम लेट नाइट तक अस्पताल में ही मौजूद होते हैं और हम तो यहाँ पे आपकी घर से जब इरादा निकलते हैं, सुबह तो इरादा लेकर निकलते हैं कि हमने सिर्फ पब्लिक सर्विस करनी है। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं आपकी मदद करने के लिए। तो थोड़ा सा अगर आप तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे, हमारे साथ तावन करेंगे तो हम जी जान से आपकी खिदमत करते भी और करने को तैयार भी हैं। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, आपकी तरफ से ये एक अच्छा मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचा है कि लोग हम पे यकीन करें, भरोसा करें। दूसरी बात, एक छोटी सी बात आपने जिस तरह से खुद ही बताया कि लोग समझते हैं कि यहाँ पे कोई इंजेक्शन लगा के मार दिया जाता है। लोग एक और चीज़ समझते हैं और डिफरेंट उस पर लोगों ने वीडियोज़ भी बनाई हैं कि अगर अपनी डेड बॉडी लेनी है तो आपको 5 लाख रुपया देना पड़ेगा। डेड बॉडी लेना उसके लिए इस तरह की लोगों ने बातें, इसमें तो मैंने बड़ा क्लियरली फैसिलिटेट किया। हमारी नर्सिंग सुपरटेंडेंट फजीलत लाल, हम डॉक्टर अदील, माहम और ये पीछे डॉक्टर उमर खड़े हुए हैं, ये हमने इनको ना फोकल पर्सन बनाया हुआ है 5 लोगों को कि जब किसी मरीज़ को देखें ना, एक वक्त में तो सब मौजूद नहीं हो सकते, लेकिन जब भी किसी मरीज़ को ये प्रॉब्लम हो, हमने अपने ऑफिस में एक हेल्पलाइन दी हुई है। मैडम का नंबर दिया हुआ है, डॉक्टर उमर का नंबर दिया हुआ है, डॉक्टर अदील का नंबर दिया हुआ है, माहम का नंबर दिया हुआ है कि मरीज़ों को ये शिकायत जनरेट ना हो कि उनको डेड बॉडी नहीं मिली। हाँ, हुकूमत ने कुछ हिफाजती तदाबीर बताई हुई है कि आपने बॉडी को क्लीन करना है, आपने बॉडी को स्प्रे करना है, आपने बॉडी बैग में रखना है। उसमें हमें घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। आफ्टर ऑल अगर कोई फौत हो जाता है तो उसकी भी इज़्ज़त उसी तरह ही करनी है जिस तरह आपने किसी मरीज़ की इज़्ज़त करनी है। हम उसको कोई बेहुरमती नहीं कर सकते। तो बड़ा ज़रूरी होता है कि मरीज़ों के लवाहिकीन ये समझ लें कि अगर आपको घंटा 1.5 घंटे का डिले हो रहा है तो उसमें हमने जो फौत हुआ जो है मरीज़ है उसकी हुर्मत का एहसास करना है, हमने उसको क्लीन करना है, हमने उसकी सारी बॉडी को प्रिपेयर करना है, हमने उसको स्प्रे करना है ताकि कोई डिजीज़ ट्रांसमिशन हो, हमने उसको बॉडी बैग में रखना है, हमने एम्बुलेंस का अरेंज करना है और फिर उनके हवाले करना है। तो इसमें हमें लग जाता है घंटा 1.5 घंटा, हम इसको मानते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि पब्लिक में ये इंप्रेशन हो कि खुदा ना खास्ता हम वो शायद वो बॉडी उनको देना नहीं चाहते या ये कोई ऐसा। मुझे पता है 1-2 हॉस्पिटल्स में ये शायद कंप्लेंट आई है लेकिन वो जेन्युइन नहीं थी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, हम जाएंगे एक ब्रेक पे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर जाफर नकवी, प्रेसिडेंट हैं सर्विसेज हॉस्पिटल के। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, स्मार्ट लॉकडाउन हुआ, लोग नाराज़ हुए, लोगों का कहना था कि इन गलियों को अब सील करने का क्या फ़ायदा, हम लोग तो ठीक हो गए हैं, अब हमारी गली को सील किया गया है, हमें तंग किया जा रहा है। तो अभी बताइएगा कि उसका फ़ायदा कितना हुआ है, आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है, कितने पेशेंट्स में कमी हुई है? पहली बात है, जो लॉकडाउन किए गए हैं वो पहले हो जाने चाहिए थे, जो उन्होंने नहीं किए, ये सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन अब जब हो गए हैं उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि जो आवाम है,
जो पेशेंट्स हैं वो सफ़रर थोड़े से हैं, लेकिन जो एक्चुअल पेशेंट्स हैं वो इमरजेंसी में आ रहे हैं। और हमारे पास पेशेंट्स का जो लोड है वो लोड जो एग्जैक्ट पेशेंट जिनको आना चाहिए वही आ रहे हैं। इससे हमारा लोड भी कम होता है और पेशेंट्स की प्रायोरिटाइज भी हम ट्रीटमेंट प्लान भी दे सकते हैं। ठीक है। और इस तरह अगर चलता रहेगा तो बेहतरीन तरीके से जा सकते हैं और कोरोना जिस तरह वबा फैली हुई है इसमें कमी आ सकती है इसी वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग अभी तक इसको तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं, लोगों को अभी तक यकीन क्यों नहीं हो रहा? क्या इसके रीज़न कोई ऐसी डिफरेंट हमारी पॉलिसीज़ हो सकती हैं? क्योंकि हम मुल्क के हालात को देखते हुए कभी लॉकडाउन हमें नरम करना पड़ा, सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, उसकी वजह से लोगों का कुछ अदम एतमाद सा कायम हो गया है, लोग कोरोना को तस्लीम करना छोड़ गए। बात अगर यही बात है, लोग सोच रहे ज़रूर हैं लेकिन उनकी सोच है। गरीब आवाम को सोचना चाहिए कि आवाम के साथ हो क्या रहा है। कोरोना की वबा सिर्फ पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया में इसकी वबा फैली हुई है और अगर ये फैलती जाएगी तो हमारा पूरा पाकिस्तान, लाहौर शहर, पंजाब के जितने अजला हैं सारे फैलते जाएंगे। इसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन इस चीज़ के ऊपर सोचना जो लॉकडाउन है ज़रूरी है और आवाम को इस चीज़ पर ज़रूर सोचना पड़ेगा। अगर नहीं लॉकडाउन करेंगे तो मज़ीद अमवात बढ़ती जाएंगी। अभी भी अगर हॉस्पिटल में आकर देखें तो वही पेशेंट हैं जो कोरोना के हैं लेकिन बेड्स हमारे पास भर चुके हुए हैं। हुकूमत को चाहिए इसके ऊपर वर्कअप करे, बेड्स इंक्रीज़ करे, ICUs इंक्रीज़ करे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी पूछना चाहेंगे कि कुछ गवर्नमेंट को चाहिए कि इंतज़ामात मज़ीद बेहतर हों यहाँ पे। मुझे ये बताइएगा कि जब लोग सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ें हम सुनते हैं, जब लोग ये कहते हैं हमारे पास जी वेंटिलेटर्स ख़त्म हो गए हैं, बेड्स नहीं हैं, अद्वियात, बेशक उसका कोई मुस्तनद इलाज वैसे तो नहीं है प्रॉपर, लेकिन जो भी हम लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो भी नहीं प्रॉपर दिया जा रहा, लोगों को खाने पीने को नहीं पूछा जा रहा। इन बातों के बारे में क्या कहेंगे आप? बात जो अगर देखें ICU के अंदर और जो हमारे पास जितना कोरोना वार्ड है उसके अंदर खाना पेशेंट्स को दिया जा रहा है, मेडिसिन भी दी जा रही है। गवर्नमेंट LP के तौर पे हम यहाँ पे मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। अगर जिसको नहीं मिल रही वो खुद देख सकता है, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में A to Z पेशेंट्स को, जो कोविड के पेशेंट्स उनको टोटल मेडिसिन फ्री दी जा रही है, ट्रीटमेंट प्लान फ्री दिया जा रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। खाना भी प्रॉपर तरीके से इनको दिया जा रहा है, VVIP तरीके पे खाना भी दिया जा रहा है। अगर ये बात सोचें, हुकूमत इतना काम कर रही है लेकिन हमारी ये चीज़ें, एक चीज़ हमारे पास जरूर सोचना पड़ेगा कि बेड्स की तादाद कम है, पेशेंट्स जितने ज़्यादा हैं उतने बेड्स नहीं हैं। ठीक है। अगर हमारे ICUs देखें वो भी भरे हुए हैं। इससे हमारे पास जो कोविड जो हमारे पास जो GOPs हैं जिसमें हम पेशेंट्स हमने रखे हुए हैं, जो पेशेंट सीरियस नहीं है, फुल भरे हुए हैं। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे खाली हो। सिर्फ हमें ये सोचना पड़ेगा, बेड्स की तादाद बढ़ानी पड़ेगी। डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज, उनकी फैमिलीज इन्फेक्ट हो रही हैं, उनके जितने पेशेंट्स, हमारे अपने खुद घर वाले, हम सब के इन्फेक्ट हुए हैं, वो बीमारी वैसे हुए हैं, क्या उनका हक नहीं है यहाँ पे? हम उनके लिए भी बेड मुख्तस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उनको भी चीज़ें मिलें। बिल्कुल ठीक है। जब भी हम देखते हैं कि जो लोग फ्रंट लाइन पे काम कर रहे होते हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तो शुरू में डॉक्टर्स के साथ तो ये भी सुनने में आया था कि उनको किट्स ही नहीं फ्राहम की गई और मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें थी। तो अभी हालात किस तरह के हैं आपकी अपनी कम्युनिटी के अंदर? अभी कोरोना वायरस से लोग कितने मुतासिर हो रहे हैं या कुछ कमी उसमें भी आई है? देखिए, जो किट्स की तादाद की बात करूँ, किट्स और जो हमारे PPEs प्रोवाइड की जाते हैं वो हमारी गवर्नमेंट हमें जो सर्विस हॉस्पिटल में हम प्रॉपर्ली प्रोवाइड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जिधर कोरोना के पेशेंट्स हैं वहाँ पे उनको दी जाए। और जहाँ पे नहीं होता, वार्ड के रजिस्ट्रार जो डॉक्टर्स आप हैं अपनी मदद आपके तहत भी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं और ले रहे हैं और चीज़ें प्रोवाइड मिल भी रही हैं। अगर हम ये देखें कि पेशेंट लोड के ऊपर कितना पड़ेगा, पेशेंट लोड कम हो रहा है, ज़रूर कम हो रहा है, लेकिन एक ऐसी फेस में हम ये सोचना नहीं चाहिए कि कभी ख़त्म हो सकता है, मज़ीद भी बढ़ सकता है। और जितने हमारे डॉक्टर्स हैं उनके अंदर भी जो तादाद है पॉजिटिव होने की वो भी कम होती जा रही है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अदील हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट सर्विसेज हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम। आपको ये पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि आप कितनी कमी देख रहे हैं, कितना फ़र्क पड़ गया है स्मार्ट लॉकडाउन के बाद? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अदाद जो कम हमें होते दिखाई दे रहे हैं वो सिर्फ हॉस्पिटल्स में कम हुए हों, लोग हॉस्पिटल्स में आने से डर गए हों, लोग घर में ख़ुद को क्वारंटाइन करके बैठे हों, लोग खुद से अपना इलाज कर रहे हों, ये भी तो पॉसिबल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। चूँकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट तकरीबन वीक से थोड़ा सा नंबर ऑफ़ पेशेंट्स कम ज़रूर हो गया है हॉस्पिटल में, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये उस तादाद में सोसाइटी में नंबर ऑफ़ पेशेंट्स कम हो गए हैं, क्योंकि लोग घरों में अपना इलाज मुआवजा करवाने पे उस पर ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं और जो अब आपके जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं वो लोगों को घर में ट्रीट कर रहे हैं। बहुत से मरीज़ ऐसे हैं जो हॉस्पिटल आना ही नहीं चाहते, जिनका सांस नहीं निकलता लेकिन वो हॉस्पिटल की तरफ नहीं आना चाहते। उनको पता नहीं किस तरह की हॉस्पिटल की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताया गया है, वो डरते हैं हॉस्पिटल आने से।
आप ये कह सकते हैं कि जितना हमें एक कमी नज़र आ रही है वो 10% तक आप लगा लें कि वो कमी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र की ज़रूरत है, और ये मैं खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे ये नंबर इंक्रीज़ हो सकता है। हमें हर हाल में इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अच्छा, लोग इसको तस्लीम नहीं कर रहे, जैसे मैंने कहा मुख्तलिफ सिम्टम्स हैं। आम तौर पे अब गर्मियों का मौसम आ गया है, आप क्या समझते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए हमें क्या इन्हें बताना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी सिम्टम्स हो सकती हैं जो आपको कोरोना की तरफ लीड कर रही हैं? ठीक है, सबसे पहले देखिए, हम लोग पेशेंट्स को कम्युनिटी में भी मैनेज कर रहे होते हैं, हॉस्पिटल में भी मैनेज करते हैं। सबसे पहले कोई भी बंदा फीवर के साथ आता है, अच्छा। हमने सबसे पहले सोचना है कि इसको कोरोना, हमने पहले कोरोना को रूल आउट करना है। अपने घरों में अपने बुखारों का इलाज मत करें, कम से कम किसी ना किसी डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। बुखार हो गया, ज़रूरी है, उसमें टाइफाइड भी हो सकता है, उसमें मलेरिया भी हो सकता है, उसमें डेंगू भी हो सकता है, क्योंकि आजकल मौसम है ऐसा। लेकिन आप सबसे पहले कोरोना को देखें और उसके बाद दूसरी बीमारियों को भी देखें। हॉस्पिटल एक दफ़ा लाजमी तशरीफ़ लाएं, अपने डॉक्टर को दिखाएं, और उसके बाद जो है फिर जिस तरह से वो आपको बताते हैं, गाइड करते हैं, उस तरह से आप चलें। अच्छा, सीजनल जो बुखार नज़ला ज़ुकाम लोगों को हो जाता है, लोग उसमें ख़ुद से ही आपको पता है कि सेल्फ मेडिकेशन भी हमारे यहाँ बहुत होती है, फिर क्वैक्स बहुत सारे हैं, लोगों ने अपने मखसूस किए होते हैं, अपने गली मोहल्लों के अंदर डॉक्टर्स वो उन्हीं के पास जा रहे होते हैं। तो अब क्या हालात इतने जो है वो फेवरेबल हैं कि हम किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल क्वैक्स से तो आप लोगों को इन हालात में बिल्कुल दूर रहने की ज़रूरत है। मैंने पिछले दिनों एक पेशेंट देखा जिसको कि सिंपल एक बुखार था। अच्छा। उसको टाइफाइड के लिए उन्होंने अद्वियात दे दी, लेकिन जब मेरे पास आए, मैंने फर्स्ट डे पे इन्वेस्टिगेट किया और तो वो कोविड था। हालांकि पेशेंट को कोई फ्लू, कोई खांसी, कोई इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं थी। लिहाजा मैं दोबारा कहता हूँ, कोई भी मसला होता है हॉस्पिटल में लाजमी तशरीफ़ लाएँ। हाँ, आम फ्लू से कोरोना के फ्लू में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसको डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं। उनमें सबसे पहले यहाँ पे आपका टेस्ट, आपका स्मेल, ये चीज़ें जा सकती हैं। आम फ्लू में वो चीज़ें नहीं जाती, लेकिन फिर भी उसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो कोविड है उसमें भी अलामात आपको ना आए। ठीक है डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइएगा कि क्योंकि हमारी आवाम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही, रिसोर्सेज की भी कमी है हमारे यहाँ, और गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी सी जो एक लापरवाही है लोग समझते हैं कि वो की जा रही है, इसलिए कोरोना जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, पेशेंट्स मर रहे हैं। आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट की तरफ से अरेंजमेंट्स कैसे हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि बीइंग अ वाइडियन, मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट पे जब भी कोई इतराज़ होता है वो वाईडीए की तरफ से सबसे पहले आता है। वेंटिलेटर के लिहाज से मैं ये बात बता दूं कि जिस तरह से अफवाहें उड़ती हैं वेंटिलेटर्स कम हैं, तो वेंटिलेटर्स की कमी तो हमें विरासत में मिली। वेंटिलेटर्स की कमी पीटीआई की हुकूमत आने से पहले की थी, वो पिछली हुकूमत नवाज शरीफ की जो आई उससे भी पहले की थी, और ये मेरा ख्याल है कि ये पिछले कुछ 40 साल से ऐसे ही कमी चल रही है। हॉस्पिटल में कभी भी आज तक वेंटिलेटर पूरे नहीं हुए आम मरीज़ों के लिए भी, और अब तो चूँकि कोविड आ चुका है तो वेंटिलेटर्स की मज़ीद ज़रूरत पड़ गई है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बात बता दूँ कि वेंटिलेटर्स को ना इतना हवा ना बनाया जाए। वेंटिलेटर्स कोई इसका इलाज नहीं है। अगर हम स्पेसिफिकली कोविड को देखते हैं, कोरोना को, तो वहाँ पे वेंटिलेटर्स पे जो मरीज़ डाले जाते हैं उनमें रिकवरी के चांसेस बहुत कम हैं। इसलिए डॉक्टर्स की भी ये कोशिश है कि कम से कम मरीज़, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, जब बहुत ज़्यादा फंस गए हों, हमारे पास कोई और चारा नहीं है, तो फिर ही हम उस मरीज़ को वेंटिलेटर पे डालें, वरना उस पर ना डालें। तो जितने वेंटिलेटर्स हैं, मेरा ख्याल है कि इस टाइम पे जो कोरोना के लिए मुख्तस किए गए हैं वो मोर देन एनफ हैं हुकूमत की तरफ से। मेरा ख्याल है कि ये वाली जो उनकी काविश है इसको हमें उसको सराहना चाहिए। दूसरी चीज़, हाँ, जो दूसरी चीज़ें हम देखते हैं, नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स और नंबर ऑफ़ बेड्स। देखिए, नंबर ऑफ़ बेड्स बढ़ाना मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ा मसला है। हुकूमत आज चाहे नंबर ऑफ़ बेड्स बढ़ा सकती है, क्योंकि हम कोई भी वार्ड बंद कर सकते हैं। आम आपके ऑपरेशन थिएटर्स आजकल उस तरह से काम नहीं कर रहे जिस तरह से आम दिनों में काम करते। ओपीडी भी पार्शल काम कर रही है, काफ़ी हद तक कर रही है, कुछ क्लोज़ है। वार्ड्स में पेशेंट जो दूसरे आम पेशेंट्स हैं वो कम है, तो हम किसी भी अपना वार्ड को बंद करें, उसमें सिर्फ उसको कोविड बना दें, नंबर ऑफ़ बेड्स तो इंक्रीज़ हो गए, लेकिन डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे? अब जाहिर है कि आपने एक नया वार्ड बना लिया, उसको किसी ना किसी डॉक्टर ने देखना है। जिस डॉक्टर ने देखना है वो डेली उस पर ड्यूटी नहीं कर सकता। 12 घंटे की ड्यूटी करना कोविड के पेशेंट पे, वायरल लोड इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा कि चांस ऑफ डेथ उससे बढ़ जाएगा। तो हमें बेसिकली जो इस टाइम बेसिक बुनियादी मकसद मेरा बात करने का और जो करना चाहिए वो ये है कि नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स जो हैं वो इनको इंक्रीज़ किया जाए। पीपीज़ देखें, मास्क देखें, वो चीज़ें हुकूमत ने काफ़ी हद तक हॉस्पिटल में प्रोवाइड कर दी हुई। अच्छा, उसके साथ ये बताइएगा कि क्या इससे भी हमें मज़ीद
फ़ायदा हो सकता है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी उसी तरह से अलाउ कर दें कि जिस तरह से गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स जो हैं वो सर्व कर रहे हैं कोविड के लिए, तो प्राइवेट जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी खिदमत भी तो हम इसमें ले सकते हैं अगर हमें डॉक्टर्स की मज़ीद ज़रूरत पड़े तो। जी बिल्कुल, देखें जब भी कोई पैंडेमिक आता है उसमें जितने ज़्यादा हम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं उसका ओबियसली फ़ायदा होता है आवाम को। हमारे पास मेरा ख्याल है कि जितने सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उसको आप 20 से मल्टीप्लाई करें, उससे भी ज़्यादा आपके पास प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, और जाहिर है वहाँ पे भी वही डॉक्टर्स काम करते हैं जो सरकारी हॉस्पिटल में काम करते हैं, वो ज़्यादा वहाँ पे अपना टाइम देते हैं और सारा कुछ उस तरह से कर रहे होते हैं चीज़ों को। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इस चीज़ में गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटेट करना चाहिए। अगर मतलब जाहिर सी बात है कि वो हमसे ज़्यादा बड़े थिंक टैंक्स हैं, इस हवाले से वो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर सोच सकते हैं कि उन पर टैक्स कम किया जाए या उनको किसी और तरीके से वो फैसिलिटेट करें कि वो इन मरीज़ों को फिर कम खर्चे में फैसिलिटेट करें, क्योंकि अभी तक तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो हालात हैं वो बहुत बुरे हैं। पर डे 65,000 70,000 पर डे कोविड के पेशेंट से वो चार्ज करें, जो कि बहुत ज़्यादा है। वो कितने लोग अफोर्ड कर लेंगे? 1% ऑफ पॉपुलेशन, इससे ज़्यादा लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसमें मेरा ख्याल है कि हुकूमत को जंप इन करना चाहिए और जो मसले मसाइल हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के उनको सॉल्व करके तो इस जो ये जो इतनी बड़ी रकम है उसको कम किया जाए या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की जाए, कुछ भी इस तरह का करके लोगों को फैसिलिटेट। मतलब जाहिर है अगर सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल फ्री इलाज किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो प्राइवेट में इतने ज़्यादा लोगों से जो है वो क्यों उस पर पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, जबकि पता है कि दुनिया भर में ये एक प्रॉब्लम आ चुकी है। यहाँ पे तो हमें इंसानियत के तौर पे लोगों को जो है वो कुछ ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इस मामले के ऊपर गौर करे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी उसी तरह से यूटिलाइज़ किया जाए, उन डॉक्टर्स को भी उसी तरह से अपने असासाजात हैं वो भी हमारे उनको इस्तेमाल किया जाए इस जंग में लड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी राय के लिए। और नाज़रीन एक ब्रेक में जाएंगे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम एक बार फिर से हाजिर हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रिटेंडेंट नर्सिंग स्टाफ और मिसेस फजीलत लाल इनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको ये पूछना चाहूँगी कि हम इस बात पे लोगों को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से जब लॉकडाउन किया जाता है, स्मार्ट लॉकडाउन हो या कंप्लीट लॉकडाउन हो, तो वो हमारी बेहतरी के लिए किया जाता है और उससे वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। अभी आपके अंदाजे के मुताबिक कितना फ़र्क पड़ा है? ये सर्विसेज हॉस्पिटल की ही अगर हम बात कर लें तो जो स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है उससे क्या फ़ायदा हुआ? जी, उससे जो अभी तक फ़ायदा सबसे जो ज़्यादा हुआ है वो ये हुआ है कि हमारे पास इस हॉस्पिटल में पहले 100+ पेशेंट्स आते थे, मगर आज का जो हमारा डेटा है वो 84 पेशेंट्स हैं। ये एक वाज़ह डिफरेंस है क्योंकि हमारे पास तो बेड्स फिल हो चुके हैं और इस कदर रश था कि जिससे लोगों के लिए बेड्स हमारे पास अवेलेबल ही नहीं थे। अब आज की ये सिचुएशन में हमारे पास ICU में बेड खाली है और वार्ड्स में भी तकरीबन बेड खाली है। ठीक है, मतलब अगर कोई पेशेंट आ जाता है तो उसको ईजी से उसको अच्छे तरीके से उसको आप जो है वो डील कर सकते हैं। ये बताइएगा कि एक तो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स कम हुए, दूसरा ये बताइएगा कि हम अक्सर हॉस्पिटल्स में सुनते हैं कि डॉक्टर्स जो है उनकी तादाद कम है, नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स हमें और चाहिए, यहाँ पे अमले की कमी है। तो आप क्या समझती हैं, अगर हम सिर्फ नर्सिंग स्टाफ की बात कर लें, पैरामेडिक स्टाफ की बात कर लें, तो क्या वो इनफ है यहाँ पे? अनफ तो नहीं है, शॉर्टेज तो हर जगह पे है। जैसे डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, इसी तरह यहाँ पे नर्सेज की भी शॉर्टेज है, क्योंकि जब हम यहाँ पे पेशेंट्स के साथ काम करते हैं, नर्सेज बीमार भी हो जाती हैं, छुट्टी पे चली जाती हैं, कुछ के डिफरेंट डोमेस्टिक इश्यूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो छुट्टी पे जाने की वजह से हमारे पास शॉर्टेज ऑफ स्टाफ जो है वो चलता ही रहता है। मगर हम इस पे ओवरकम कर लेते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस वक्त जितने भी इंस्टीट्यूशन से लोग पढ़ने के लिए गए हुए थे, नर्सेज, उन सबको वापस कॉल कर लिया है कि आप आए और अपने हॉस्पिटल में आके काम करें पेशेंट्स के लिए। जब फिर ये लॉक ख़त्म होगा कोरोना, तो उस वक्त फिर उसको कंटिन्यू कर लिया जाएगा। ठीक है, ये कमी भी पूरी कर ली जाएगी। ये बताइएगा कि जो लोग ये समझते हैं कि डॉक्टर्स का, कुछ पैरामेडिक स्टाफ का, नर्सेस का ख़ास तौर पे बिहेवियर लोगों के साथ कोऑपरेटिव नहीं है, ख़ास तौर पे आजकल कोविड के पेशेंट के पास वो जाने से लोग कतराते हैं, उनको ठीक तरह से चेक नहीं करते, उनको कोई हाथ नहीं लगाने को तैयार, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं इस बारे में ये समझती हूँ कि जहाँ पे सब भाग जाते हैं, डॉक्टर, पैरामेडिक्स, एवरीबॉडी, वहाँ पे नर्स खड़ी ही रहती है। अगर आप जाएं कोविड ICUs में, वहाँ पे देखिए नर्सेज खड़ी हैं, नर्सेज काम कर रही हैं। वार्ड्स में जाए नर्सेज आपको हर जगह नजर आएंगी, काम करती नजर आएंगी। वो इस बात से बिल्कुल हट के कि हम बीमार हो जाएंगे, हमें कुछ हो जाएगा, वो अपने काम में मसरूफ़ हैं और काम कर रही हैं। बिल्कुल ठीक है, यानी कि नर्सेज की तरफ से ऐसा कुछ
कोई ऐसा नहीं किया हाँ जी, जाता और कि- अगर कोई ऐसा बिहेवियर शो का होता भी है तो वो उस सूरत में होता है जब आप उनके लिमिट से आप एक्सीड कर जाते हैं। बाज़ कि दफ़ा आप पेशेंट्स का चाहते भी हैं- और उनके लवाहिकीन का रवैया भी कुछ ऐसा होता है। वो चाहते हैं कि हम मरीज के पास जाएं, जबकि उसके पास जाना उनके लिए खतरनाक होता अच्छा, है। वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे होते। आजकल आवाम का कोऑपरेशन किस तरह का देख रहे हैं? लोग किस तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं? लोग समझ रहे हैं कि हमें हॉस्पिटल्स में रश नहीं करना, हमें जो है वो, क्योंकि हम आमतौर पर देखते हैं पाकिस्तान में एक कल्चर है कि एक पेशेंट है उसके साथ चार अटेंडेंट्स आ रहे होते जी, हैं, जी। तो उनकी वजह से एक बड़ा मेस सा क्रिएट हो जाता है, रश हो जाता है। एक डॉक्टर मेरे ख्याल से एक पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री भी नहीं दे पाता, उसके सर पे 10 लोग इस तरह से खड़े होते हैं। तो क्या समझती हैं आजकल लोगों को इस रवैये में कुछ कमी आपने देखी है? बिल्कुल हाँ जी। एक तो गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी अपनाई है कि 1 पेशेंट और 1 अटेंडेंट, Okay. इसके साथ ये चलेगा, उस पर हम अमल पैरा है और सख्ती से इसको हम इम्प्लीमेंटेशन भी इसकी करा रहे हैं। और दूसरा ये कि जब आप आईसीयू में पेशेंट को एडमिट करा देते हैं, चूँकि वो हमारे बहुत प्यारे होते हैं, जिनके लिए हम परेशान होते हैं, हम उनकी खबर देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि वो इस वक्त किस हालत में है और अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हम उनको मना करते हैं कि अंदर नहीं आना। तो उस सूरत में भी जब लोग ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो फिर थोड़ा सा अगर कोई बात हो जाए तो वो एक अलग कहानी है। ठीक है। अदरवाइज जो जनरल बिहेवियर है सब लोगों का, वो पेशेंट के साथ बहुत अच्छा है। कोऑपरेटिव है जी। ठीक है। और ये सीज़न ऐसा है गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर पे लोगों को बहुत सारी, ये तो चले अभी कोविड हो गया ना, उसके अलावा भी लोग बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं इस मौसम में। टाइफाइड हो गया, उनको डेंगू हो गया, उनको कोई ना कोई डायरिया की शिकायत रहती है। तो ये बताइएगा कि किस तरह से ये जो सिचुएशन है इसको हम अभी कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? टाइफाइड के पेशेंट्स हैं या डायरिया के पेशेंट्स हैं, उनको आप किस हद तक यहाँ पे देख रही हैं कि उससे रिलेटेड कितने लोग आते हैं? जी, हमारे पास हॉस्पिटल में हमने जहाँ पे इस बात का बंदोबस्त किया है कि हमने कोविड के पेशेंट्स कैसे देखने हैं, इसी तरह हमने एक डेंगू काउंटर बनाया हुआ है, एक डेंगू वार्ड भी हमारे बनी हुई है जहाँ पे हम इनको देख रहे हैं। और जो हमारे मेडिकल वार्ड्स हैं वो इनको देख रहे हैं, इन पेशेंट्स को जो कि टाइफाइड के साथ आते हैं या मलेरिया के साथ आ रहे हैं, जो भी सीजनल डिसीजेज हैं उनके साथ आ रहे हैं। अच्छा, डेंगू के कोई पेशेंट्स आपने ऑब्जर्व किए आजकल? कोई डेंगू की शिकायत हैं? कोई बस अभी डेंगू भी सर उठा रहा है क्योंकि अभी सीजन उसका भी आ रहा है, तो वो आ रहे हैं पेशेंट और उनको देखा जा रहा है बस। अच्छा, तो ज़्यादा लोग जो हैं वो परेशान भी हो जाते हैं क्योंकि आजकल कोविड की वजह से एक जो सिंपल नज़ला ज़ुकाम है वो भी लोगों को परेशान कर देता है। और उसमें डॉक्टर साहब बता रहे थे कि उसमें कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ आप भी अगर हमारे देखने वालों के साथ शेयर करना चाहें कि क्या क्या सिम्टम्स ऐसे हैं कि जो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कोविड को और जो सिंपल नज़ला ज़ुकाम है उसको? जी, हमें जो पेशेंट घर पे है उनके लिए मैं यही बताना चाहूँगी कि एटलीस्ट 5 डेज़ अगर आपको फीवर कभी चल रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे सिम्टम अपेयर हो रहे हैं, तो एटलीस्ट 5 डेज़ आप ट्रीटमेंट ले और उसके बाद फिर अगर आपको नहीं लगता कंट्रोल हो रहे तो आप तब हॉस्पिटल में आए और तभी अपना कोविड का जो टेस्ट है वो कराएं। उससे आपको पता चल जाएगा कि आप उसमें शामिल बीमारी अच्छा, में खुद से जो मेडिकेशन है वो हमें इस वक्त बिल्कुल भी नहीं करनी क्योंकि हालात सेल्फ ऐसे हैं। मेडिकेशन तो बिल्कुल नहीं, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। आपको जैसे लगे कि आपको फीवर है कुछ, आप करीबी डॉक्टर के पास चले जाएं, गली में डॉक्टर के पास चले जाएं, मोहल्ले में जो करीब है उसके पास चले जाएं, और अगर उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो यू कैन कम टू हॉस्पिटल। फिर आप एंड पे इसको रखें कि हॉस्पिटल में सबसे आखिर में आए। ठीक है। और मुझे ये भी बताइएगा कि लोगों का जो एक एतमाद हमेशा से रहा है डॉक्टर्स पे, अपने हॉस्पिटल्स पे, लोगों को जब भी कोई तकलीफ होती है फ़ौरन कहते हैं हमें हॉस्पिटल ले जाएं। जी। लेकिन आजकल क्यों अदम एतमाद कायम हो गया है? लोग कुछ नाराज़ क्यों हैं? बस वो ये जो कोविड-19 का डिज़ीज़ है, इसने एक पूरी दुनिया में एक हरासमेंट फैलाई है इस बात से कि पेशेंट जो है वो पता नहीं चलता कि पेशेंट आपका एक्सपायर हो गया, आया और चला गया। उससे लोगों के अंदर एक खौफ पैदा हो गया है। और दूसरा, लोग ये समझ रहे हैं कि हम हॉस्पिटल जाएंगे तो पता नहीं वहाँ पे हमसे क्या सलूक होगा, हमारे प्यारों की डेड बॉडीज़ हमें दी जाएंगी नहीं दी जाएंगी, क्या होगा। इस खौफ से भी लोग बाहर नहीं निकल रहे, तो वो वहाँ पर अपने, लेकिन अगर वो नहीं निकल रहे तो मैं एडवाइस ये करना चाहती हूँ कि वो ज़रूर डॉक्टर के पास देखें। अगर वो नहीं आना चाहते हॉस्पिटल में ना आए, मगर वो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ ताकि आपकी उनकी ट्रीटमेंट शुरू हो सके। ठीक है। और उनका ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपर टाइम के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हालात बाज़ दफ़ा इतने संगीन हो जाते हैं कि फिर आप परेशान होते हैं क्योंकि हमें कोविड के जो अलामात हैं ज़रूरी नहीं है कि हमें वाज़ेह तौर पे सामने नज़र आ रहे हों। बहुत सारे साइलेंटली आपके अंदर चीज़ें चल रही होती हैं जो बाद में जब आप हॉस्पिटल आते हैं तो हालात इतने ख़राब हो चुके होते हैं कि पेशेंट आपका एक्सपायर हो जाता है और फिर लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारा पेशेंट बिल्कुल ठीक गया था और वहाँ गया है और वहाँ जाके मर गया। हालांकि उनको ये पता नहीं होता कि वो अगर टाइम पे आते तो उनका पेशेंट बच भी सकता था, मगर वो इंतज़ार करते हैं आखिरी मिनट का कि आखिरी मिनट तक। और मैं यही कहूँगी कि आखिरी मिनट का इंतज़ार मत करें, आप
अगर अपने प्यारों की ज़िंदगी चाहते हैं, उनको बचाना चाहते हैं, तो आपको एटलीस्ट डॉक्टर को अगर नहीं आराम आ रहा तो आप हॉस्पिटल आ जाएं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय के लिए। हम थैंक यू वेरी मच। और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, इस हवाले से हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, यहाँ पे माहम शाह हमारे साथ मौजूद हैं, फोकल पर्सन हैं, इनसे बात करेंगे इस हवाले से। माहम, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि लोग टाइफाइड का भी शिकार हो रहे हैं, लोगों को डेंगू की शिकायत भी हैं, लोगों को नॉर्मली कोई ना कोई डायरिया इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं, क्योंकि सीजनल है ये चीज़ें। तो ये बताइएगा कि ऐसे लोगों को हॉस्पिटल में रुजू करने की ज़रूरत है, और अगर है तो किस स्टेज पे आके है? थोड़ा बहुत अगर वो घर पे ही अपने आप को ठीक कर लें तो क्या बेहतर होगा उनके लिए? क्योंकि लोग ये ना हो कि लोग आएँ किसी और मर्ज़ के लिए, और क्योंकि हॉस्पिटल एक ऐसी जगह जहाँ पे हर तरह के पेशेंट्स होते हैं, तो बेचारे जाते हुए अपने साथ कोई और ख़तरनाक बीमारी ना ले जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं माहम शाह नाम है मेरा, और मैं पॉजिटिव कोरोना में ड्यूटी कर रही हूँ। जैसे कि आपने ये सवाल किया कि पेशेंट जो है, मरीज़ यानी कि पब्लिक जो है वो टाइफाइड का भी शिकार हो रही है, डेंगू का भी शिकार हो रही है, तो यस, दिस इज़ ट्रू। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर करती चलूँ कि टाइफाइड में जो मेजर साइन सिम्टम होता है उसमें एब्डोमिनल पेन होती है, बेली एक्स होते हैं, ठीक है जी। और यही मेजर साइन जो है कोरिलेट करते हैं कोरोना के साइन से। कोरोना के साइन में भी मेजर साइन है जिसमें पेशेंट जो है कंप्लेन करता है, जी मुझे एब्डोमिनल पेन है, मुझे बेली एक है। देखें, अब पेशेंट समझेगा मुझे टाइफाइड है, ठीक है, अगर वो हॉस्पिटल नहीं आएगा तो उसी टाइफाइड को इतना ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर जाएगा, फिर उसके लंग्स पे लोड पड़ जाएगा और पेशेंट जो है वो मज़ीद क्रिटिकल हो जाएगा घर पे। मेरा ये ओपिनियन है पब्लिक के लिए, लोगों के लिए, कि प्लीज़ एक बार हॉस्पिटल आएँ। देखें, कोरोना कोई बहुत ख़तरनाक बीमारी नहीं है, हमारे पास बहुत से पेशेंट जो है वो तंदुरुस्त होकर जाते हैं और रिकवरी भी है इसकी, कि ये एहतियात इसका लाजमी है। लेकिन अगर आप यही सोच के जी मुझे तो सिर्फ पेट में ही दर्द है और मैं घर में बैठी रहूं या बैठा रहूं, तो इससे इनका सलूशन नहीं होने वाला। दे हैव टू कम इन हॉस्पिटल और डॉक्टर से वो रुजू करें, आके हमसे बात करें। हम ऐसे नहीं है कि हम पेशेंट को पकड़ के दाखिल कर लिया या बंद कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम प्रॉपर वे से पेशेंट का टेस्ट भी करते हैं, साथ में दूसरी ट्रीटमेंट भी देते हैं। तो इससे लोगों को ये फ़ायदा होगा कि एट लीस्ट जो बीमारी है वो रूल आउट हो जाएगी कि आइदर इट इज़ डेंगू, आइदर इट इज़ टाइफाइड और समथिंग एल्स। अच्छा, तो लोगों को ये भी रिजर्वेशंस हैं कि हम जाएंगे तो हॉस्पिटल से हमें कोरोना ना हो जाए, यहाँ से हमें कोई ऐसे जर्म्स जो हैं वो हमारी बॉडी में एंटर ना हो जाएं। बिल्कुल, वो लोगों का वो भी ठीक है, लेकिन बात यह है कि देखें, ये इमरजेंसी है। हमारे पास इमरजेंसी में बाकायदा आइसोलेशन एक पैच बना हुआ है। उस आइसोलेशन में हमने एक साइड पे जनरल पेशेंट्स हैं हमारे पास, और दूसरे वो हैं जिनके साइन सिम्टम कोरोना से मिलते हैं। हम उन पेशेंट्स को एक साइड पे रख के उनसे हिस्ट्री पूछ के उनका कोरोना का टेस्ट करके उनको ऐसे वार्ड में रखते हैं जहाँ पे मरीज़ अपने कोरोना की रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे उनकी रिपोर्ट आती है उसके मुताबिक या उनको छुट्टी दी जाती है या उनको जो है ट्रीटमेंट पे मज़ीद एडमिशन किया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल लोगों को नहीं सोचना चाहिए कि हम कोरोना उनको लगा देंगे या उनको लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम भी 24 आवर पेशेंट्स के साथ रहते हैं और कोरोना के पेशेंट्स के साथ ही रहती हैं ऑब्वियसली। तो जब हम एहतियात करेंगे, जैसे मास्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कर दिया हुकूमत ने, ऐसे सब लोग जब मास्क पहन के, हमने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल के बाहर लिख के ये लगाया हुआ कि आप मास्क पहने, तो हर जगह जब ये इंस्ट्रक्शंस हैं, तो जब ये लोग इन इंस्ट्रक्शंस पे अमल करेंगे और उस पे अमल करते हुए हॉस्पिटल आएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको जो है वो कोरोना लगेगा। ठीक है माहम, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय के लिए, और अपने नाजरीन को यही कहना चाहेंगे कि अपनी हुकूमत के ऊपर, अपने इदारों के ऊपर, अपने डॉक्टर्स के ऊपर और उनके जो जारी करदा SOPs हैं उनके ऊपर यकीन रखें और एक दूसरे का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर आपको कोई इलामात होती हैं, अगर मामूली हैं, तो आप घर पर रह सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, ख़ुद को जो है वो आइसोलेशन में रख के आप रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़रा सी भी ऐसी फीलिंग्स आएँ कि आपकी इलामात जो हैं वो बढ़ रही हैं, तो आप ज़रूर हॉस्पिटल्स की तरफ रुजू करें, डॉक्टर्स की तरफ रुजू करें, और जितने भी अदम एतमाद आपके जहन में हैं, कुछ ऐसी मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, उनको क्लियर आउट करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर से मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।